दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग स्टैटिक को देखते हैं। इसमें हम लोग माध्यिका और बहुलक के बारे में पढ़ना है, लेकिन हम एक्सरसाइज 14.1 में केवल माध्य के बारे में पढ़ना है। तो माध्य किसे कहते हैं? किसी भी संख्या के औसत को माध्य कहते हैं। किसी भी संख्या के औसत को माध्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लीजिए 2, 4, 6, 8, 15। अब इसको हमको माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग। संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। अब कुल संख्या को बा उसको गिनती करके हम लोगों को लिखना है। देखिए संख्याओं का योग बराबर होता है 2, 4, 6, 8 प्लस 15। अब संख्या गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ 5 लिखेंगे नहीं, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए 5 लिखे हैं तो बाटा में हम 5 करेंगे। 6 व 4 10, 8 व 2 10, 10 10 20, 20 15, 20 से 15 35, 35 बटा 5। मतलब इसका माध्य हो गया 7। देखिए माध्य कितने प्रकार के होते हैं। तो माध्य कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार से बनाए जाते हैं? माध्य 3 प्रकार से बनाया जा सकता है। माध्य को हम लोग 3 प्रकार से बना सकते हैं। पहला प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई सिग्मा एफ आई। मतलब इसका मतलब कि इस संख्या की गिनती है, इस संख्याओं का जो है योग, इसी को विस्तृत रूप है। और इसको 3 विधि है। तो एक प्रत्यक्ष विधि, दूसरा काल्पनिक विधि। तो काल्पनिक विधि में होता है ए प्लस समेसन एफ आई डी आई समेसन एफ आई डी बराबर होता है फॉर्मूला x माइनस ए। तो ए हम लोग को ज्ञात करने के लिए मतलब कि जितना उसमें बराबरता रहता है उसको गिन के आधा कर देते हैं, या आसानी के लिए बीच वाले लेते हैं। ऊपर से और नीचे से जो बराबर में जो आएगा उसको बीच में लेते हैं, कि कहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ सकता है। अब एक है पग विचलन विधि। जो पग विचलन विधि है उसको देखिए, ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस समेसन एफ आई इंटू यू आई समेसन एफ आई। इसको इंटू कर देंगे और एच से गुना कर देंगे। एच जो होता है वर्ग माप होता है, वर्ग के बीच की जो होता है वो माप होता है। हम आपको क्वेश्चन में सब समझा देंगे। क्वेश्चन देखिएगा, u1 बराबर x माइनस ए बटा एच। एक्स आई मतलब आई जो है ये वेरिएबल करता है, एच फिक्स है। एच वर्ग माप और एक कल्पित माध्य। अब देखिए एगो हम वर्ग चिन्ह के फॉर्मूला जो है उसको हम समझाते हैं। वर्ग चिन्ह के फॉर्मूला देखिए, वर्ग चिन्ह ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा 2। वर्ग चिन्ह को x से दर्शाया जाता है। अब देखिए हम लोग एक्सरसाइज 14.1 का प्रश्न संख्या 1। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्लों के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्र किए।
प्रति घर माध्य पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। ये सब दिया हुआ है और माध्य आपको ज्ञात करना है। अब हम लोग यहाँ तीनों विधि की अप्लाई करवाते हैं आपको समझने के लिए, क्योंकि आपको किसी एक विधि से बनाना है। हम तीनों विधि से आपको समझाएंगे। अब देखिए, अब इसको हल की तरफ चलते हैं। देखिए हल, देखिए हल ये सब दिया हुआ है और ये भी बारंबारता भी दिया। अब x निकालने के लिए ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा आपको हम बताए होंगे। ऊपरी सीमा वर्ग चिन्ह बराबर होता है, वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी सीमा वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा 2। यह नु तो देखिए ऊपरी सीमा 0 है तो यहाँ आप 0 रखिएगा। 0 प्लस 2 बटा 2 तो कितना होगा 1। तो यहाँ क्या होगा 1। अब उसी तरीका से अब ये देखिए 2 प्लस 4 बटा 2 तो ये कितना हो गया 6। 6 को 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 3। अब इसके बाद आगे देखिए 2 4 हो गया 6। अब देखिए 4 प्लस 6 बटा 2 तो 6 4 10 बटा 2। आप एक अंतराल देख लीजिए, कितना का अंतराल है 2 का अंतराल है। यहाँ से कितना बढ़ रहा है 2। अब उसी बढ़ाते जाइएगा। आप आगे भी देख लीजिए 1 बटे 2। 6 8 6 14 बटे 2 कितना 7। कितना का अंतराल है 2। अब ऐसे 2 बढ़ते जाएगा। अब यहाँ 1 है तो यहाँ 2 बढ़ेगा तो क्या हो गया 3। यहाँ से 2 बढ़ेगा कितना हो जाएगा 5। यहाँ से 2 बढ़ेगा कितना हो जाएगा 7। यहाँ 2 बढ़ेगा कितना हो जाएगा 9। यहाँ 2 बढ़ेगा कितना हो जाएगा 11। यहाँ कितना हो जाएगा 13। देख लीजिए, इसको जोड़िएगा तो 26 होगा बटा 2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा तो 13। 26 भागे 2। अब देखिए डी निकालना है। अब हम आपको आसानी के लिए बता दें कि हमको ए ज्ञात करना है। ए तो मान लीजिए ए ज्ञात करना है तो ए बीच लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर से 3 को छोड़ देंगे और नीचे से 3 को छोड़ देंगे तो हमको यही ए आ गया। ठीक, ऊपर से 3 छोड़े नीचे से 3 छोड़े बीच में आ गया। अब देखिए, अब यहाँ डी बराबर जो फॉर्मूला आया है डी बराबर, तो यहाँ हम नीचे लिख सकते हैं डी बराबर 7। ठीक, एक जगह पर 7 रख दिए। अब यहाँ से देखिए डी बराबर x माइनस 7। x के वैल्यू कहाँ है यहाँ पे 1 घटाइएगा तो कितना आएगा 7 तो यहाँ हो जाएगा -6। अब उसके बाद कितना है 3 तो 3 में से 7 घटाइएगा तो कितना आएगा -4। उसके बाद कितना है 5 में से 7 घटाइएगा तो कितना आएगा तो 2। अब उसके बाद 7 में से 7 तो 0। उसके बाद 9 में से 7 तो 2। और अब इसी से देख लीजिए 2 से यहाँ 2 घटा, फिर यहाँ 2 घटा, फिर यहाँ 2 घटा, फिर इधर 2 बढ़ा, इसी बढ़ते बढ़ते जाएगा। तो अब देखिए यहाँ हम क्या लिखते हैं -6 -4 -2 यहाँ पे 0 प्लस में 2 प्लस में 4 क्योंकि 2 बढ़ाना है हमको प्लस में 6। अगर विश्वास नहीं तो देख लीजिए, हम ये भी दिखाते हैं आपको। 13 में से 7 घटा कितना बचे 6। ठीक, अब देखिए, अब यू को देखिए, यहाँ मान लीजिए आई लगा देते हैं, अच्छा रहेंगे। अब देखिए, अब तो ए हम मान लिए हैं, ए अब मान लिए हैं तो ए मान लिए तो अब देखिए u1 ui बराबर होता है x माइनस ए बटे एच। एच होता है इसका अंतर, तो इसके वर्ग माप मतलब बड़का में वर्ग माप बराबर होता है। हम आपको बता दें वर्ग माप बराबर होता है, यहाँ लिख देते हैं वर्ग माप बराबर होता है
ऊपरी सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा, निचली 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 वर्ग सीमा माइनस ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा होता है। ठीक, तो देखिए 2 में से 0 घटाएगा तो कितना बचेगा 2, तो ई क्या हो गया h बराबर 2, वर्ग माप होता है, इसको h से सूचित करते हैं, h बराबर होता है। ठीक, अब देखिए अब यहाँ u बराबर होगा x, यहाँ 7 भागे 2, अब 2 है तो अब इसको सोल्व करिए। अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। ठीक, u बराबर x का वैल्यू कितना है 1, इसका वैल्यू कितना है 7, इसका वैल्यू 2, तो इसको घटाएंगे तो -6 आएगा, -6 को 2 से भागा देंगे तो -3, तो यहाँ लिखेंगे -3। अब देखिए उसके बाद -3 के बाद अब यहाँ 1 के बाद कितना है 3 में से तो -4 आएगा घट के, काटेंगे तो कितना आएगा -2, तो यहाँ लिखेंगे -2। अब देखिए अब यहाँ कितना है 5, -7/2 कितना आएगा -2 2 कटिएगा तो माइनस में कितना आएगा 1, तो यहाँ कितना होगा -6। अब देख लीजिए 1 घटते जा रहा है, तो यहाँ 1 घटेगा 0, फिर यहाँ 1 आ जाएगा, 9 में ले 7 गया भागा 2 तो कितना होगा 2 भागे 2 तो 1। अब इधर से 1 बढ़ेगा तो कितना होगा 2, यहाँ से 1 बढ़ेगा तो कितना होगा 3। ठीक, अब देखिए अब गुना करना है, तो देखिए x का लिखा है f(i)(x) है, तो अब इसको गुना करिएगा तो कितना आएगा f से 1 से, f देखिए f ही है x ही है, f से x से तो 1 आएगा, यहाँ से गुना इसको कराइएगा तो कितना होगा इसी के साथ इसको कराना है, तो यहाँ कितना आएगा 3, इसके साथ इसको कराइएगा तो कितना आएगा 5, इसके ये गलत हो गया है, 2 और 3 से गुना कराइएगा तो यहाँ 6 होगा। ठीक ना, ये गलत हो गया था। अब 1 और 5 और 7 5 35, 9 6 54, 9 6 54, 11 दूना 22, 3 39। ठीक, अब देखिए अब अगला स्टेप से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए F1 D1 कह रहा है ना, तो F E है और D कौन है E है, तो अब इसके साथ इसको कराए तो यहाँ लिखें, अब इसके साथ इसको कराएंगे तो यहाँ लिखेंगे, और इसको साथ इसको कराएंगे तो यहाँ लिखेंगे। ठीक, अब करा दीजिए तो -6 आएगा यहाँ पे, फिर इसको कराइएगा तो कितना लिखिएगा 8 आएगा माइनस में यहाँ पे, फिर इसको करेगा, फिर इसको करेगा तो कितना लिखिएगा माइनस में 2 आएगा, फिर उसके बाद उसको करेगा तो कितना लिखिएगा 0 आएगा, फिर इसको करेगा तो फिर इसको करेगा तो कितना लिखिएगा 12 आएगा, फिर 12 हो गया, फिर इसको कराइएगा तो कितना आएगा 8 आएगा, फिर इसको कराइएगा तो कितना लिखिएगा, इसको कराइएगा तो कितना लिखिएगा 18। ठीक, अब इसके साथ इसको करा रहे हैं तो -3, फिर इसको -4 -1 0 6 4 9। अब जोड़ दीजिए, इसको जोड़िएगा तो आएगा 1 2 3 4
5 9 9 और 6 9 और 6 15 15 5 20। ई समेसन दे के इसको लिखिए, समेसन दीजिए, समेसन दे के लिख दीजिए 20। इसको समेसन दे के लिख दीजिए, आप लोग जोड़ लीजिएगा, हम जोड़ लिए हैं। इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 162। फिर इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, देखिए 8 216 ई हो गया ना, 16 घटेगा इसमें से, 12 8 20 तो 4 8 4 12 यानी कि 22 आ जाएगा। ठीक, अब इस यहाँ पे देखिए इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा आपको, 4 3 7 1 8 8 घट जाएगा कितना, तो इसमें 9 में 60 घटा 1 बचा, 1 6 4 10 1 11। अब देखिए, अब तीनों विधि का यहाँ फार्मूला देखिए और समझिए। प्रत्यक्ष विधि, विधि बराबर होता है x जो है लिख देते हैं समेसन fi(xi) बटे समेसन fi। तो इसको 162 यहाँ जोड़ के हम लोग लिखे हुए हैं, इसको हम 20 से भागा देंगे तो ये 8.1। ठीक, आंसर। अब देखिए कल्पित माध्य विधि, इसको देखिए, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस समेसन fi बटा समेसन fi। ई देखिए ए हम लोग कितना मान है, ये 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 प्लस ई कितना आया है, fi 22 आया है यहाँ पे, तो यहाँ 22 अब बाटे 20। इसको हम लोग काटिएगा आप लोग, तो 7 प्लस 1.1 आएगा यहाँ पे, मतलब 8.1 आंसर। अब देखिए थर्ड मेथड है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, यह फॉर्मूला होता है a प्लस समेसन fi(ui) बटा समेसन fi इंटू h से मल्टीप्लाई। ठीक, अब देखिए a के जगह पर यहाँ हम लोग 7 लिखते हैं, इसके जगह पर 22 है, इसके जगह पर तो 20 आईबे किया है, इंटू देखिए इसका मतलब 11 होगा, यहाँ 11 होगा, गलती से 22 लिखा गया। इसको काटिएगा तो कितना होगा 10, इसमें भागा दीजिएगा तो देखिए 7 प्लस 10 में भागा दीजिएगा तो 1.1 आएगा, 7 प्लस 1.1 8.1। थैंक यू।